इतिहास की परतें जब खुलती हैं तो अक्सर ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इराक के प्राचीन शहर नीनवे में। साल 2024 में जर्मनी की हिडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविदों की एक टीम ने एक ऐसी खोज की है जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों और कला प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह टीम राजा अश्शुरबनिपाल के मशहूर नॉर्थ पैलेस के सिंहासन कक्ष में खुदाई कर रही थी। यह वही राजा थे जिनके राज में असीरियन साम्राज्य अपने चरम पर था। इसी खुदाई के दौरान मिट्टी और मलबे के नीचे दबी एक विशाल पत्थर की पट्टी मिली जो मानो सदियों से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसका वजन लगभग 12 टन है और इसकी लंबाई करीब 5.5 मीटर। सोचिए, एक ऐसा स्मारक जो एक छोटी बस जितना भारी और लंबा हो, और वह भी 7वीं सदी ईसा पूर्व का। यह खोज उस जगह हुई है जो कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की राजधानी हुआ करती थी। नीनवे शहर अपनी भव्यता और ताकत के लिए जाना जाता था और राजा अश्शुरबनिपाल का महल इसी शान और शौकत का प्रतीक था। इस खोज ने उस दौर के एक ऐसे पन्ने को खोला है जिसके बारे में अब तक हमें बहुत कम जानकारी थी। यह सिर्फ एक पुरातात्विक वस्तु नहीं, बल्कि समय में पीछे ले जाने वाला एक टाइम कैप्सूल है। इस खोज का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह उस सिंहासन कक्ष में मिली है जहां कभी राजा अपने दरबारियों और विदेशी दूतों से मिलते होंगे। कल्पना कीजिए कि उस कमरे की दीवारों पर लगी यह विशाल पट्टी उस दौर की कितनी ही महत्वपूर्ण घटनाओं की गवाह रही होगी। राजा के फैसले, युद्ध की रणनीतियां और शाही उत्सव, सब कुछ इसी के सामने हुआ होगा। हिडेलबर्ग नाइनवे प्रोजेक्ट जो 2018 में शुरू हुआ था, इसी तरह के रहस्यों को उजागर करने के मिशन पर काम कर रहा है। उनकी मेहनत ने हमें असीरियन सभ्यता के एक ऐसे पहलू से रूबरू कराया है जो अब तक किताबों और अनुमानों तक ही सीमित था। यह खोज हमें बताती है कि धरती अपने सीने में न जाने कितने राज छिपाए हुए है। जब भी पुरातत्वविद सावधानी से इन परतों को हटाते हैं तो हमें अपने अतीत को बेहतर ढंग से समझने का एक और मौका मिलता है। नीनवे में मिली यह पत्थर की पट्टी सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, बल्कि यह उस समय की राजनीति, धर्म और समाज की एक जीवंत तस्वीर पेश करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हजारों साल पहले भी इंसान कला और भव्यता के ऐसे नमूने तैयार करता था जो आज की तकनीक को भी हैरान कर सकते हैं। यह खोज उस दौर की इंजीनियरिंग और कलात्मकता को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। अब सवाल उठता है कि इस 12 टन की पत्थर की पट्टी पर आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? जवाब इसकी सतह पर उकेरी गई छवियों में छिपा है। इस स्मारक पर असीरियन देवताओं और स्वयं राजा अश्शुरबनिपाल की दुर्लभ तस्वीरें बनी हुई हैं। यह बात इसलिए अनोखी है क्योंकि असीरियन महलों की सजावट में आमतौर पर राजा की सैन्य विजय, शिकार के दृश्य या शाही अनुष्ठानों को दिखाया जाता था। देवताओं को सीधे तौर पर राजा के साथ चित्रित करना बहुत कम देखने को मिलता है। यह स्मारक हमें असीरियन आस्था और राजशाही के बीच के गहरे रिश्ते की एक दुर्लभ झलक देता है, जहां राजा खुद को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इस पत्थर की पट्टी पर बनी हर एक छवि एक कहानी कहती है। इसमें देवताओं को उनके प्रतीकों के साथ दिखाया गया है जो उस समय की धार्मिक मान्यताओं को समझने में मदद करता है। राजा की छवि को देवताओं के बीच दिखाना यह दर्शाता है कि वह न केवल एक शासक था, बल्कि धरती पर देवताओं की इच्छा को पूरा करने वाला एक माध्यम भी था। यह कलाकृति एक तरह का प्रोपेगेंडा भी थी, जिसका मकसद था राजा की शक्ति और उसके दैवीय अधिकार को प्रजा और दुश्मनों के सामने स्थापित करना। इसकी बनावट, बारीक नक्काशी और विशाल आकार यह साबित करते हैं कि इसे बनाने में कितना समय और कौशल लगा होगा। यह स्मारक असीरियन कला की उत्कृष्टता का एक बेजोड़ नमूना है। उस दौर के कारीगरों ने बिना किसी आधुनिक औजार के इतने विशाल और भारी पत्थर पर इतनी बारीक नक्काशी कैसे की होगी, यह सोचना भी हैरान करता है। हर एक रेखा, हर एक आकृति में एक जीवंतता है जो देखने वाले को सीधे 7वीं सदी ईसा पूर्व में ले जाती है। यह पत्थर सिर्फ एक सजावटी वस्तु नहीं था, बल्कि यह शक्ति, धर्म और पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक था। यह हमें बताता है कि असीरियन सभ्यता सिर्फ युद्ध और विजय तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी कला और संस्कृति भी उतनी ही उन्नत और प्रभावशाली थी। इस खोज से पहले इतिहासकारों के पास असीरियन देवताओं के चित्रण के बहुत सीमित स्रोत थे। ज्यादातर जानकारी मिट्टी की पट्टियों पर लिखे ग्रंथों से मिलती थी, लेकिन यह स्मारक उन देवताओं को एक दृश्य रूप देता है।
यह हमें दिखाता है कि लोग अपने देवताओं की कल्पना कैसे करते थे और उनकी पूजा किस तरह करते होंगे। यह पत्थर की पट्टी एक खुली किताब की तरह है जो हमें असीरियन धर्म, समाज और राजा की भूमिका के बारे में वह सब कुछ बता रही है जिसे शब्द शायद कभी पूरी तरह बयां नहीं कर सकते। यह एक ऐसा खजाना है जो हमें उस प्राचीन सभ्यता के दिल में झांकने का मौका देता है। नीनवे में हुई यह खोज सिर्फ इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा और आम लोगों के लिए भी ज्ञान का एक नया दरवाजा खोलती है। यह स्मारक शोधकर्ताओं को असीरियन साम्राज्य के उन पहलुओं का अध्ययन करने का मौका देता है जो अब तक रहस्य बने हुए थे। उदाहरण के लिए, शोधकर्ता अब इस पर बनी छवियों का विश्लेषण करके यह पता लगा सकते हैं कि उस समय के धार्मिक अनुष्ठान कैसे होते थे या राजा और देवताओं के बीच के संबंध को किस तरह दर्शाया जाता था। यह पत्थर की पट्टी एक प्राइमरी सोर्स है, यानी यह सीधे उसी दौर से आई है जिससे इसकी जानकारी सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व और भी ज्यादा है। कल्पना कीजिए, जब स्कूल और कॉलेज के छात्र किताबों में असीरियन सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो उनके लिए यह सब कुछ बहुत दूर की और काल्पनिक बातें लगती हैं। लेकिन जब वे इस स्मारक की तस्वीरें देखते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं तो इतिहास जीवंत हो उठता है। यह एक ठोस सबूत है जो बताता है कि ये सभ्यताएं सच में मौजूद थीं और वे कितनी महान थीं। उदाहरण के तौर पर, एक शिक्षक इस स्मारक का उपयोग यह समझाने के लिए कर सकता है कि प्राचीन काल में कला का उपयोग राजनीतिक और धार्मिक संदेश देने के लिए कैसे किया जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आज के दौर में विज्ञापन और मीडिया करते हैं। यह खोज आम लोगों में भी अपने इतिहास और विरासत के प्रति रुचि जगाने का काम करेगी। जब इराक के लोग यह जानेंगे कि उनकी धरती पर ऐसा अनमोल खजाना मिला है तो उनमें अपनी संस्कृति को लेकर एक नया गर्व पैदा होगा। यह स्मारक सिर्फ इराक की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की साझी विरासत का हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि अलग अलग सभ्यताएं कैसे विकसित हुईं और उन्होंने दुनिया को क्या दिया। यह खोज उन म्यूजियम और प्रदर्शनियों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बन सकती है जहां इसे भविष्य में रखा जाएगा, जिससे दुनिया भर के लोग इसे देख सकेंगे और इसके बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा यह खोज भविष्य के शोध के लिए नए रास्ते खोलती है। वैज्ञानिक इस पत्थर के प्रकार, इसके स्रोत और इसे तराशने में इस्तेमाल हुई तकनीक का अध्ययन कर सकते हैं। इससे हमें उस दौर की तकनीक और व्यापार मार्गों के बारे में भी नई जानकारी मिल सकती है। क्या यह पत्थर स्थानीय था या इसे कहीं दूर से लाया गया था? इसे बनाने वाले कारीगर कौन थे? इन सभी सवालों के जवाब हमें असीरियन समाज की एक और गहरी समझ देंगे। संक्षेप में, यह एक खोज कई नई खोजों को जन्म देगी और ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाएगी। इतनी महत्वपूर्ण खोज के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अनमोल धरोहर को भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाएगा और आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। फिलहाल यह स्मारक टुकड़ों में मिला है और इसे सावधानी से मिट्टी से भरे एक गड्ढे में संरक्षित किया गया है ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचे। पुरातत्वविदों और संरक्षण विशेषज्ञों के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती इसे फिर से जोड़ने और पुनर्स्थापित करने की है। यह एक बहुत ही नाजुक और लंबा काम होगा जिसमें विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होगी। हर टुकड़े को उसकी सही जगह पर लगाना और यह सुनिश्चित करना कि स्मारक अपनी असली शक्ल में वापस आ जाए एक बड़ी जिम्मेदारी है। मध्यम अवधि की योजना के तहत इस स्मारक को उसी के मूल स्थान पर, यानी अशुरबनिपाल के नॉर्थ पैलेस के सिंहासन कक्ष में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए खोलने की तैयारी है। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों को स्मारक को उसके सही ऐतिहासिक संदर्भ में देखने का मौका मिलेगा। जब कोई दर्शक उसी जगह खड़ा होकर इस कलाकृति को देखेगा जहां कभी राजा अशुरबनिपाल बैठते थे, तो उसका अनुभव कहीं ज्यादा गहरा और प्रभावशाली होगा। यह सिर्फ एक म्यूजियम में रखी वस्तु नहीं होगी, बल्कि इतिहास का एक जीवंत हिस्सा होगी जो अपनी कहानी खुद बयां करेगी। इस स्मारक का सार्वजनिक प्रदर्शन शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल इराक के पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि दुनिया भर के लोगों को मेसोपोटामिया की महान सभ्यता के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगा। स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए यह एक एजुकेशनल टूर का केंद्र बन सकता है, जहां छात्र इतिहास को अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह स्मारक दुनिया को यह संदेश भी देगा कि युद्ध और संघर्ष से जूझने के बावजूद
इराक अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसे दुनिया के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह उम्मीद और पुनरुत्थान का प्रतीक बनेगा। अंत में नीनवे की यह खोज हमें याद दिलाती है कि नई खोजें पुरानी सभ्यताओं को समझने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकती हैं। हर बार जब कोई ऐसी कलाकृति या शिलालेख मिलता है तो वह इतिहास की किताब में एक नया अध्याय जोड़ देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और विविध था, और यह भी कि हमें अपनी इस साझी विरासत को सहेज कर रखने की कितनी जरूरत है। यह 12 टन का पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि यह असीरियन साम्राज्य की आत्मा का एक टुकड़ा है, जो हजारों साल बाद फिर से हम सबसे बात करने के लिए जागा है और हमें अपने गौरवशाली अतीत की कहानियां सुना रहा है।